प्रश्न 1। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या कर सकता है? अ. अमूर्त चिंतन। बी. केवल प्रयास त्रुटि से सीखना। सी. ठोस वस्तुओं पर तार्किक चिंतन। डी. केवल अनुकरण। उत्तर सी. ठोस वस्तुओं पर तार्किक चिंतन। प्रश्न 2। वाइगोत्स्की के निकटस्थ विकास क्षेत्र ZPD का अर्थ है? अ. बच्चा जो अकेले कर सकता है। बी. बच्चा जो कभी नहीं कर सकता। सी. बच्चा जो सहायता से कर सकता है। डी. केवल जैविक विकास। उत्तर सी. बच्चा जो सहायता से कर सकता है। प्रश्न 3। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य है? अ. वार्षिक परीक्षा। बी. केवल अंक देना। सी. बच्चे का सर्वांगीण विकास। डी. बच्चों की तुलना करना। उत्तर सी. बच्चे का सर्वांगीण विकास। प्रश्न 4। प्राथमिक स्तर पर भिन्न सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है? अ. व्याख्यान विधि। बी. रटने की विधि। सी. क्रियात्मक गतिविधि आधारित विधि। डी. अभ्यास विधि। उत्तर सी. क्रियात्मक गतिविधि आधारित विधि। प्रश्न 5। यदि बच्चा घटाव में बार बार गलती करता है तो शिक्षक को पहले क्या करना चाहिए? अ. दंड देना। बी. अधिक गृहकार्य देना। सी. भ्रांति गलत अवधारणा पहचानना। डी. गलती अनदेखी करना। उत्तर भ्रांति गलत अवधारणा पहचानना। प्रश्न 6। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? अ. केवल गति बढ़ाना। बी. सूत्र याद कराना। सी. समस्या समाधान कौशल विकसित करना। डी. यांत्रिक गणना। उत्तर सी. समस्या समाधान कौशल विकसित करना। प्रश्न 7। EVS की पढ़ाई के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है? केवल पाठ्य पुस्तक। बी. परियोजना एवं गतिविधियाँ। सी. श्रुतलेख। डी. लिखित परीक्षा। उत्तर बी. परियोजना एवं गतिविधियाँ। प्रश्न 8। बच्चों में पर्यावरण चेतना विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है? अ. भाषण। बी. प्रकृति भ्रमण। सी. परिभाषाएं रटवाना। डी. टेस्ट लेना। उत्तर बी. प्रकृति भ्रमण। प्रश्न 9। रिड्यूस रीयूज रिसाइकल किससे संबंधित है? अ. परिवहन। बी. जल संरक्षण। सी. कचरा प्रबंधन। डी. वायु प्रदूषण। उत्तर सी. कचरा प्रबंधन। प्रश्न 10। The main aim of teaching English at the primary level is to A. Teach grammar rules. B. Develop basic language skills. C. Prepare students for exams. D. Teach literature. Answer B. Develop basic language skills. Q11. Which of the following is a productive language skill? A. Listening. B. Reading. C. Speaking. D. Observing. Answer C. Speaking. Q12. While correcting a child's spoken English, a teacher should interrupt and correct immediately. B. Ignore all errors. C. Repeat the correct form naturally. D. Criticize the child. Answer C. Repeat the correct form naturally. Q13. Assessment in language learning should be only summative. B. Only written. C. Continuous and comprehensive. D. Based on memorization. Answer C. Continuous and comprehensive. प्रश्न 14। भाषा अधिगम की सबसे स्वाभाविक प्रक्रिया है? अ. व्याकरण याद करना। बी. अनुवाद। सी. अनुकरण। डी. नियम आधारित अभ्यास। उत्तर सी. अनुकरण। प्रश्न 15। प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? अ. कठिन साहित्य पढ़ाना। बी. व्याकरण पर जोर। सी. भाषा कौशलों का विकास। डी. परीक्षा तैयारी। उत्तर सी. भाषा कौशलों का विकास।